सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला भगवान को पाने के लिए, यानी मिले हुए भगवान को पाने के लिए। लेकिन हम सब भगवान को ही पाना चाहते हैं। लेकिन आप और हम लोग जितने हैं, अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए कि किसने अपना लक्ष्य बनाया, किसने अपना ध्येय बनाया, किसने अपने जीवन का एम बनाया कि मुझे भगवान को ही पाना है। एक धारणा मन में धारो। हम वहां पर कमजोर हैं। कमजोर क्यों हैं? हम अपने मन को स्वयं समझा नहीं पा रहे। किसने मुझसे पूछा कि मन को कौन समझाएगा? मन को कौन समझाएगा? आप देखिएगा, इस हाथ में दर्द हो, एक बाजू में दर्द हो, तो दूसरी बाजू क्या करती है? इसे दबाती है। ऐसे ही मन का एक हिस्सा जब ये जान जाता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं, तो मन ही मन को, हमने आपसे कहा आप मन के दृष्टा बनिए। हम संसार के दृष्टा तो बन जाते हैं, अपने मन को नहीं देख पाते। हम आंखों से सारा संसार देखते हैं, लेकिन अपने मन की मलिनता को नहीं देख पाते। आपको आंखों से बर्तन नजर आता है, ध्यान रखिएगा कि बर्तन मैला है, ये कपड़ा मैला है, आप उसे साफ करते हैं। लेकिन आप मन से तो देखते हैं, मन प्लस इंद्रिय देखती है। खाली इंद्रिय से नजर नहीं आता, इंद्रिय देख के मन को कहती है। लेकिन मन में जो मलिनता है, मन में जो गंदगी है, उसे मन कैसे महसूस करे? इसी के लिए हम सत्संग में
अपना समय लगाते हैं कि हम समझ पाएं कि हमारे मन में वो मलिनता, वो मैल, वो गंदगी कहाँ पर है। तब संत महात्मा हमें बताते हैं ये मन में जो राग है, ये जो द्वेष है, ये अपनापन है, ये परायापन है, ये क्या है? अपने आप से नजर। अब सब व्यक्ति कहेंगे मेरा घर है, ये मेरापन ही तो दोष है। एक तरफ तो कहते हो सिया राम में सब जग जानी, कि सब भगवान का है, फिर ये मेरापन कहां से आ गया? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से फिर सत्संग आगे नए आयाम की ओर बढ़ने वाला है, इसलिए पहले आपसे निवेदन कर रहा हूं। जैसे गंगा अपने उद्गम, कहां से निकलती है गंगा? गंगोत्री के गोमुख से होती हुई। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गंगा गंगोत्री के गोमुख से होती हुई सागर में जा मिलती है, और गंगा के प्रारंभ में भी जल है, और जब मिलती है तो भी जल है, और जल में ही मिलकर के विलीन होती है। लेकिन एक विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा। गंगा जितने हिस्से से होकर गुजरती है सबको तीर्थ बना देती है। कमाल की चीज है। गंगा जहां जहां से गुजरेगी वो तीर्थ बन जाते हैं। उसी तरह हम सबको भी ये श्रेष्ठ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिसे कहा गया देव दुर्लभ। ये श्रेष्ठ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब आप सोचिएगा इसमें श्रेष्ठता क्या है? मानव शरीर में श्रेष्ठता क्या है? सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्यथा देवताओं का शरीर हमसे ज्यादा सुंदर होता है। हमारा शरीर बूढ़ा होता है, उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता। हमारे शरीर में 9 द्वारे 9 जगह से गंदगी निकलती है, उनके नहीं निकलती। तो ये शरीर की श्रेष्ठता क्या है? इस देह में हरि मिलत है। ये बात अपने हृदय में धारण कर लो। हमने मकान तो मिल गया, किसको मिल गया? शरीर को। पत्नी तो मिल गई, किसको मिल गई? शरीर को। माँ बाप तो मिल गए, किसको मिल गए? शरीर को। धन तो मिल गया, किसको मिल गया? शरीर को। जिस चीज के लिए शरीर मिला, ध्यान से सुनो, जिस श्रेष्ठ कार्य के लिए शरीर मिला वो ही नहीं मिला। परमात्मा की भक्ति नहीं आई, फिर शरीर मिलने का कोई लाभ नहीं। तो जीवन के निश्चित उद्देश्य का नाम ही यात्रा है। हमारी ये जीवन यात्रा निश्चित उद्देश्य की ओर चले। देखिएगा, कोई विश्व में कहीं पर भी रहे, विश्व में कहीं पर भी रहे, उसकी यात्रा भगवान की तरफ जा रही है। 2 यात्रा होती हैं, आत्मा की यात्रा परमात्मा की तरफ, शरीर की यात्रा समाप्ति की तरफ। अगर हम शरीर को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, ये दुरुपयोग है। और इस देह में हरि मिलते हैं, भगवान की परमात्मा की भक्ति की ओर ले जा रहे हैं, तो परम उद्देश्य है। जन्म के साथ ही, पैदा होते ही मरने की तैयारी, जन्म के साथ ही मृत्यु की यात्रा भी आरंभ हो जाती है। अगर ये सत्य है, जो सबके अनुभव की बात है, हमने देखा मां के गर्भ में बच्चे मर जाते हैं,
पैदा होते ही मर जाते हैं। 1 दिन का बच्चा, 1 साल का बच्चा, कोई फिक्स आयु नहीं है। इसका मतलब पैदा होते ही मरने की तैयारी। अब यहीं पर समझिएगा, जब शरीर की यात्रा जन्म से शुरू हो जाती है, इससे और गहरी बात बता रहा हूं, आत्मा की यात्रा तो मां के गर्भ से शुरू हो जाती है। जैसे मां के गर्भ में शरीर समाप्त हो गया, आत्मा छोड़ के निकल गई, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, ऐसे ही बहुत से 3 भक्तों की मैं आपसे चर्चा करता हूं। एक भक्त प्रहलाद, एक सुखदेव परमहंस और एक राजा परीक्षित, ये तीनों ने मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति कर ली। हम इतना सुनने जानने के बाद भी नहीं अभी तक देह बना पा रहे। इसलिए हरि नाम जप, भजन, साधना, सेवा से हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार का हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हरि नाम जप से क्या होगा। आपको पता है, नाम में नाम ही बैठा हुआ है। जब आप मुख से बोलते हैं हे कृष्ण, हृदय से नहीं बोलते, तो वो मुर्दे की बात कर रहे हैं, आत्मा नहीं है उसमें, प्राण नहीं है उसमें। जब तक रूप ध्यान नहीं होगा, ये 99% लोग तो समझ ही नहीं पाते। आप मुझे बताइए, अभी आप किसी भी अपने बच्चे का नाम लीजिए, मेरे बड़े बेटे का नाम क्या, आपके मुख पे नाम बाद में आएगा, पहले उसकी शक्ल, उसका रूप आपके चित्त में आता है। इसका मतलब पहले शरीर सामने आता है, रूप सामने आता है, तब मुख से नाम निकलता है। भगवान का नाम हम गूंगे बने लिए जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर से रटे जा रहे हैं। इसको हमारे गुरुदेव कहते हैं ये निष्प्राण जाप है। इस जाप से भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या होता है, आप पाप से तो बच जाते हो, लेकिन पाप से भी नहीं बचते। और बता देता हूं, मुख से तो राम 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 कर रहा हूं, मन क्या कर रहा है, बस अभी 7 बजे मुझे जन्मदिन में जाना है, मन में क्या बात चल रही है, मुझे अभी वहां जाना है। तो आप तो वहीं पर ही हो, यहां हो ही नहीं। मुख से हम कितना भी कीर्तन करें, जब तक भगवान के सामने खड़ा नहीं करोगे, रूप ध्यान नहीं करोगे। इसलिए हरि नाम जप, भजन, साधना, सेवा से हमारा जीवन कुछ इस प्रकार का हो जाता है। जो इसके संपर्क में आता है उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। भगवत प्रेम की सुवास उस जीव के जीवन को भी सुवासित, आनंदित और सरस कर देती है। कहते ना कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, रामचरितमानस में है कि प्राकृतिक मनुष्यों की तरह महापुरुष के भी कार्य होते हैं। आप बताइएगा, महापुरुष सांस कहां से लेगा, इसी सौरमंडल से लेगा जहां से आप ले रहे हैं, वहां से संत महात्मा ले रहे हैं। सूर्य का प्रकाश यहीं से लेगा, इसी धरती पर चलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, महापुरुषों के सभी कार्य होते हैं, लेकिन नहीं प्राकृत, वे नर रूप दिखाई तो पड़ते हैं, किंतु उनकी वास्तविक
अलौकिक दिव्य सोच होती है। तभी तो कहा गया इस देह में हरि मिलत है। देह में तो संत महात्मा भी हैं, देह में हम लोग भी हैं, तो दोनों का अंतर क्या है? इसी देह में संत है, इसी देह में हम हैं। देखिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 32.5 साल की अवस्था में चले गए। ये कभी मत समझिएगा कि संत होगा तो लंबी आयु मिलेगी। जाना सबको है। अंतर क्या है? हमारा मन और संत का मन अलग अलग दिशा में चल रहा है। हमारा मन संसार में चल रहा है। वो क्या सोचता रहता है? आज भाई को फोन नहीं किया, आज बहन को फोन नहीं किया, आज मम्मी का कोई फोन नहीं आया, आज बेटे की खबर नहीं ली, आज उस दोस्त को फोन नहीं किया। हमारा मन निकम्मा नहीं है। ध्यान दो, हमारा मन पेंडुलम में नहीं है कि हमारा मन कुछ नहीं कर रहा। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका मन पेंडुलम में हो। हर क्षण कर्म कर रहा है, लेकिन कौन सा कर्म कर रहा है? भाई इतना सा अंतर है। संत जब सोचेगा, किसी संत के बारे में सोचेगा, भगवान की किसी लीला के बारे में सोचेगा, किसी तीर्थ के बारे में सोचेगा, उनका परिवार, बस हमारा और संत में क्या अंतर होता है? हमने शरीर के परिवार में मन लगा रखा है और संत ने अपना मन भगवान के परिवार में लगा रखा है। ये दो बातें नोट कर लो, एक भगवान का परिवार, एक शरीर का परिवार। हमारा मन सदा परिवार के मन इसमें लगा रहता है और संत का मन सदा भगवान में लगा रहता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, वो मनुष्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनकी वास्तविकता अलौकिक है, क्योंकि उनका मन अलौकिक परमात्मा में लगा हुआ है। हमारा मन लौकिक संसार में लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, योग माया के कार्य का हमको अनुभव नहीं। हम तो माया के अधीन हैं। हमें योग माया का कार्य अनुभव नहीं होता। हमें माया के अधीन है हम लोग। सो उतना ही जानते हैं, उसके आगे हमको अनुभव नहीं होता। इसलिए हमें अनादि काल से अब तक किसी महापुरुष को हम नहीं पहचान सके। हम अपनी इस माइक बुद्धि से जिसे संसार को परख रहे हैं, उससे महात्मा को, संत महात्मा को कैसे पहचानेंगे? इस बुद्धि से हम नहीं जान पाएंगे। जब एक देश का कानून, ध्यान दीजिएगा, जब एक देश का कानून दूसरे देश में लागू नहीं होता, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, भगवान के प्रेम में संसार के नियम लागू नहीं हो सकते। आप देखिएगा, इंडिया की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, अमेरिका की करेंसी इंडिया में नहीं चलती। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में ये सांसारिक नियम लागू नहीं होते। ऐसे में ये जो माइक बुद्धि है, हमारी शरीर की बुद्धि है, भगवान और महापुरुष को नहीं समझ सकती। हम लोग क्या समझते हैं? इन गुरुजी को संस्कृत का बहुत ज्ञान है, इन्हें वेदों का बहुत ज्ञान है। क्यों? ये संस्कृत में बहुत बोलते हैं, इन्हें संस्कृत के बहुत विद्वान हैं।
ये अंग्रेजी में बोलते हैं, इन्हें अंग्रेजी का बहुत ज्ञान है, लेकिन क्योंकि हमारे को अभी भगवान का ज्ञान 0/100 है, तो हम समझ ही नहीं पाते। इसीलिए ऐसे में माइक बुद्धि से भगवान और महापुरुष को नहीं नापा जा सकता, समझा जा सकता, तो फिर क्या करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, कि संत के शब्दों पर पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास करो। ये ढुलक मुलक नहीं। अब आप सोचिएगा, आप वही बुद्धि संसार के लोगों में विश्वास कर लेते हो, वही बुद्धि संत महात्मा ने कहा वहां भी कर लेते हो। शरणागति किसकी करते हो? अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जिसकी बात हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिसके बताए माध्यम से हम अपना जीवन गुजारने लगते हैं, आप उसकी प्रति शरणागत हैं। कोई पत्नी की शरणागति में है, कोई पति की शरणागति में है, कोई माता की शरणागति में है, कोई पिता की शरणागति में। शरणागति में सभी हैं, लेकिन किसकी? जिसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा। गोपियां भगवान की शरणागति में थीं, शरीर से परिवार का काम करती थी, अपना मन बुद्धि केशव में रखती थी। और हम लोग जहां देखी तवाह परात, वहां बिताई सारी रात। तो वेद कहता है श्रद्धस्त्व तात श्रद्धस्त्व, क्या मतलब? हे जीवो, लिख लो हिंदी में, श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धा पैदा करो, अपने मन में विश्वास पैदा करो। देखिएगा, एक बार डॉक्टर साहब के पास आप जाओ, डॉक्टर साहब ने कहा, आपने कहा पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने आपको एक दवाई लिख दी, आप घर आके दवा खाते हो और उससे क्या होता है? तुम्हारा पेट दर्द खत्म हो जाता है। फिर आप क्या कहते हो? ये दवा मैं नोट कर लेता हूं, दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, जब भी पेट में दर्द होगा ये दवा लेके खा लूंगा। इसी प्रकार हमने अपने गुरु और प्रभु के प्रति ये नोट नहीं किया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं तो आपसे कह कह के थक गया कि भगवान रामावतार में, कृष्ण अवतार में लीला करना बताते हैं, एक्टिंग करो, एक्टिंग। हम क्या कहते हैं? हाय राम, अगर पति को पता चल जाए मैं एक्टिंग कर रही हूं तो कैसा लगेगा? अरे पति भी तो एक्टिंग कर रहा है। याद रखना, या तो आप स्वार्थी हो, या तो आप स्वार्थी हो। जो एक्टिंग नहीं कर रहा वो 100% स्वार्थी है, क्योंकि प्रेम तो भगवान के परिवार से ही होगा। भगवान का परिवार अनेक बार बताया, उसे नोट कर लो। कभी मन में आए भगवान का परिवार कौन? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त और भगवान के संत, ये भगवान का परिवार है। इनसे आपके परिवार में कोई भक्त हो, उनसे मन लगा लीजिए, उनसे प्रेम कर लीजिए। प्रेम पाप नहीं है। बस पाप कहां पर है कि प्रेम किया किसके साथ है। समस्त वेदों, शास्त्रों, धर्मों के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, आज एक ही शब्द पर बोल रहा हूं,
श्रद्धा परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के शरणागति नहीं होती, और ये श्रद्धा सतत सत्संग से प्रगाढ़ होती है। आप सोचिएगा, ये देवी जी ऊपर तृप्ता गोयल जी जो सुन रही हैं, ये अमेरिका में इस समय सुबह 5 बज रहे हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कैसी लगन है। हम लोग ये देखते हैं कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया श्रद्धा परम आवश्यक है, और ये श्रद्धा सतत, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार सत्संग से प्रगाढ़ होती है। किंतु ध्यान रहे, सत्संग ठीक ठीक हो, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर हृदय में बैठाया जाए। हम लोग क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? क्योंकि हम सत्संग तो सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद उस पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अरे मन, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं रटू निशी दिन राधे नाम रे, रटू निशी दिन राधे नाम रे। जासु नाम घन श्याम याम बसु, रट नित पूरन काम रे। क्या मतलब? अरे मन, देखिएगा, अरे मन तू निरंतर राधे नाम की रटना कर। किसने पूछा? हमें संसार भी अच्छा लगता है और सत्संग भी अच्छा लगता है। मैंने कहा ये कौन से लोग हैं, बता देता हूं। जिधर देखी तवा परात, वो कहते हैं इधर भी और उधर भी। ऐसे व्यक्ति कभी उद्धार नहीं कर पाते। शराब खाने में कौन जाएगा? जिसे शराब का स्वाद लग चुका है। पान की दुकान पर कौन जाएगा? जिसे पान मुंह में लग चुका है। सिगरेट पीने कौन जाएगा? जिसे सिगरेट मुंह में लग चुकी है। तो सत्संग में कौन आएगा? जिसका मन सत्संग के लिए तड़पेगा, तड़पेगा कि मुझसे सत्संग ना छूट जाए, खाना छूट जाए, सोना छूट जाए, पीना छूट जाए। इसलिए अरे मन तू निरंतर राधे नाम की रटना कर। जिसके नाम को पूर्ण काम, ध्यान दो, जिसके नाम को पूर्ण काम श्याम सुंदर भी रटते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसका जाप करते हैं? 24 घंटे राधे नाम। अरे मन तू निरंतर राधे नाम की रटना कर। जिसके नाम को पूर्ण काम श्याम सुंदर भी रटते हैं, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी अनुपम रूप माधुरी का श्याम सुंदर निरंतर ध्यान करते हैं, जिसके गुणों को प्रेम विभोर होकर श्याम सुंदर निरंतर गाया करते हैं, जिसकी नित्य नव लीलाओं को देखकर ब्रह्म श्याम सुंदर भी बिना दाम के बिक जाते हैं।
जिसके धाम में सनकादिक परमहंस भी लता वृक्ष बनकर उल्टे पैर खड़े हुए हैं। आपको पता है बड़े बड़े सनकादिक परमहंस क्या प्रार्थना करते हैं? हे केशव, हमको वृंदावन की लता पुष्प गुल्म बना दो। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि संत महात्मा वृंदावन के वृक्ष बनना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं हम उनके नाम रूप गुण लीला धाम को सदा गाया करते हैं। आठों याम भगवान का सुमिरन करते रहो, ना जाने कौन सा आखिरी पल होगा। इसीलिए कहा जाता है 24 घंटे उसका नाम जपो, लेकिन जपे कौन? कई बार ऐसा होता है कि आदमी गुरु के उपदेश सुनता है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है जीव गुरु के उपदेश सुनता है, बार बार चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, लेकिन गहरी बात बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनिएगा। चिंतन भी करता है, मनन भी करता है, लेकिन जब संसार में वापस जाता है, संसारी लोगों को देखकर फिर भ्रमित हो जाता है। तो सिद्धांत फिर कमजोर पड़ जाता है। इसी को गंदे शब्दों में बोलूं तो मल मक्खी कहा गया। मक्खी मिठाई पर भी बैठ रही है और मल पर भी बैठ रही है। हमारा मन गुरु और भगवान की सुन भी रहा है और परिवार के साथ भी, संसार के साथ भी मन चिपटा रखा है। तो संसारी लोगों को देखकर फिर भ्रमित हो जाता है, तो सिद्धांत फिर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ध्यान दो, बार बार या तो गुरु का संग किया जाए, बार बार गुरु का संग किया जाए। इतना संग, कितना संग कि संसार हावी ना होने पाए। जैसे शराबी सब कुछ छोड़कर शराब खाने में जाता है, ऐसे ही संसार के सारे काम छोड़कर आप संत के गुरु के पास जा रहे हो। नहीं तो अगर गुरु नहीं मिल सकता, ऐसे में तो सिद्धांत उसके नाम का, उसका संग किया जाए। और नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति होती है, अगर शारीरिक दूरी भी हो, आप फिर भी मन अगर आपका उनके पास हो तो मन ही मेन अटैचमेंट मन की होनी चाहिए। इसको हम रियलाइज करें और मन अपना गुरु और भगवान में लगाएं। जब कीर्तन गाएं तो उसमें भी मन का अटैचमेंट भगवान में हो। वही सार अगर हम समझ लेंगे तो हमारा कीर्तन करना, रूप ध्यान करना, सत्संग सुनना सब सफल हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारी सारी वीकनेस समाप्त हो जाएगी। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।